मुख्यमंत्री शिवराज चौहान नागपुर में उप मुख्यमंत्री और दक्षिण पश्चिम से महायुति के प्रत्याशी देवेंद्र फडणवीस के प्रचार के लिए आए थे। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए कहा कि देवेंद्र फडणवीस सिर्फ वर्तमान ही नहीं बल्कि भारत की राजनीति का भविष्य है। और महाराष्ट्र के अत्यंत लोकप्रिय नेता देवा भाऊ के चुनाव प्रचार में आया। युवा मोर्चे से हम लोगों ने साथ काम किया है और जब भी वो चुनाव लड़ते हैं तो मैं उनका चुनाव प्रचार करने आता हूं। अभी मैं झारखंड का प्रभारी हूं। कल झारखंड में पहले चरण का मतदान समाप्त हुआ है और आज मैं पूरे विश्वास से कह रहा हूं 2/3 बहुमत से झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। मैं वहां चुनाव प्रचार में लगा था। देवा भाऊ का फोन आया और उन्होंने कहा कि मेरे क्षेत्र की जनता आपको याद कर रही है, तो तुमने पुकारा और हम चले आए। देवेंद्र जी अद्भुत नेता हैं। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मेरे छोटे भाई हैं। उनका पूरा जीवन नागपुर का और महाराष्ट्र की जनता की सेवा को समर्पित है और उनका व्यक्तित्व बहुत बड़ा है। अरे अपने लिए तो सब जीते हैं, कीट पतंगे भी जीते हैं, पशु पक्षी भी जीते हैं। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ए दिल जमाने के लिए। और जमाने के लिए जीने का काम किया है तो देवेंद्र फडणवीस जी ने। इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है। महाराष्ट्र के विकास के लिए, जनता के कल्याण के लिए। मैं जानता हूं जब यहां सत्ता परिवर्तन हो रहा था तब हर एक ये मानता था देश में कि महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री परिवर्तन के बाद देवेंद्र फडणवीस होंगे। लेकिन ये देवेंद्र जी थे जिनके माथे पर सिकन नहीं आई और महाराष्ट्र के विकास के लिए उन्होंने कहा कि नहीं, मुख्यमंत्री शिंदे साहब रहे और पार्टी ने आदेश दिया कि आप उप मुख्यमंत्री बनकर काम करो। इतना बड़ा दिल बहुत कम नेताओं का होता है। एक बार तालियां बजा के देवेंद्र जी का स्वागत कीजिए। देवेंद्र फडणवीस सचमुच में हीरा है। देवेंद्र फडणवीस केवल वर्तमान नहीं है, देवेंद्र फडणवीस भविष्य भी है भारत की राजनीति का। एक बहुत अच्छे कार्यकर्ता जो जनता की सेवा के लिए जीते हैं। मेरी आप सबसे अपील है, कोई कसर न रह जाए। मैं इसलिए दौड़ के यहाँ आया हूं। मुझे पता है आप देवेंद्र जी को बहुत प्यार करते हो, बहुत प्यार करते हो। लेकिन मामा ने भी सोचा कि तू भी अपील करे। मैं भी तो लाड़का भाई हूं और इसलिए आप सबसे निवेदन करने आया हूं, कमल के फूल की बटन दबाएं, देवेंद्र जी को भारी बहुमत से विजयी बनाएं और विकास की जवाबदारी नरेंद्र मोदी जी के हाथों सौंप जाए। ये नागपुर की धरती ने 2 हीरे दिए हैं। एक का नाम है नितिन गडकरी, जिनने भारत को सजाने संवारने का काम राष्ट्रीय राजमार्गों के माध्यम से किया है, और दूसरे हैं देवेंद्र फडणवीस। ये जोड़ी और आगे बढ़ के काम करेगी। नागपुर तो 3 लोग से न्यारा बन रहा है। कई लोगों को नागपुर देख के जलन होती है कि काश हम भी नागपुर में पैदा हो गए होते हैं। जिस तेजी से नागपुर का विकास चल रहा है, और इसलिए आप विकास को वोट दीजिए, जन कल्याण को वोट दीजिए, समर्पित समाज सेवी को वोट दीजिए, कमल के फूल की बटन दबाइए। देवेंद्र फडणवीस को भारी बहुमत से और विजय भी हो तो ऐसी वैसी नहीं हो। देखो, मामा को भी मध्य प्रदेश में विदिशा लोकसभा से 8,21,000 वोटों से लोगों ने जिताया। जीत हो तो ऐसी हो कि चर्चा पूरे देश में हो। जीत तो वैसे ही जाएंगे, तो देवेंद्र जी को ऐसा जिताएं कि पूरा हिंदुस्तान चर्चा करे कि जीत हो तो देवेंद्र फडणवीस जैसे।
बोलो सब तैयार हैं? कमल के फूल की बटन दबाएंगे, देवेंद्र भाऊ को जिताएंगे, रिकॉर्ड वोटों से जिताएंगे, कोई कसर तो नहीं छोड़ेंगे। तो आइए मामा के साथ संकल्प लीजिए कि मामा जैसे तुम्हें विदिशा से जिताया उससे ज्यादा रिकॉर्ड बना के यहां नागपुर की इस विधानसभा सीट से देवा भाऊ को विजयी बनाएंगे। और ये संकल्प लेने के लिए अपने अपने जगह सब खड़े हो जाएं और मेरे साथ इधर वाले भी दोनों हाथ ऊपर उठाएं, दोनों मुट्ठी बांधें और भारत माता की जय बोल के देवा भाऊ को जिताने का, कमल के फूल की बटन दबाने का, मोदी जी के हाथ मजबूत करने का और महायुति की सरकार बनाने का संकल्प लें। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की, नागपुर की जनता की, हर हर महादेव।